फूलों को भी ये पता नहीं होता कि अगली सुबह मंदिर जाना है या शमशान। इसीलिए अपने हर पल में मुस्कुराओ और इस दुनिया में बनाओ अपनी एक अलग पहचान। गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, मैं रविंदर आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जो आज की मेरी वीडियो है, यह वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ में अगर आपको कामयाब होना है, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सफलता पाना है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करना पड़ेगा। इससे पहले दोस्तों कि आप सभी लोग को मालूम है कि यह महीना बापू का महीना है। बापू बोले तो महात्मा गांधी जी का महीना है दोस्तों, अक्टूबर का। और आज महीने का दोस्तों शुरुआत चल रहा है और शुरुआत के महीने में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने ज़िंदगी में बेहतर बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो आपको किस प्रकार से काम को शुरुआत करना होगा। इससे पहले मैं उन सभी साथियों से बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को जरूर बजाएं, जिससे कि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको एक नई तरीका, एक नया ज्ञान मिल सके। तो आइए दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में अगर आपको सफल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको कामयाब बनाने के लिए आपसे 3 चीज़ की मांग करती है। जी हाँ दोस्तों, पहला आपसे बोलती है 200 लोग की लिस्ट बनाइए। दूसरा दोस्तों, आपसे वह छोटा पैसा मांगती है। और तीसरा आपसे दोस्तों समय मांगती है। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर ये 3 चीज़ देने में अगर आप कामयाब हो गए हैं, तो दोस्तों आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं क्या होता है लिस्ट। अगर मैं आपको लिस्ट के बारे में दोस्तों बातें करूं, तो जिस प्रकार किसी कंपनी का, किसी फैक्ट्री का एक कच्चा माल होता है और फिर उस कच्चे माल से अलग अलग प्रोडक्शन होता है, अलग अलग मटेरियल तैयार होता है और उससे दोस्तों एक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जिस सेक्टर में आज आप काम कर रहे हैं, इस सेक्टर में दोस्तों जो आपका कच्चा माल है वह आपकी लिस्ट है। जी हाँ साथियों, जब बात आती है लिस्ट बनाने का, तो हमारे बहुत सारे साथियों का सवाल होता है कि सर मेरे मोबाइल में तो नंबर है ही है, मैं तो लोग को जानता ही हूँ, लिस्ट बनाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं सभी साथियों से बता देना चाहूँगा कि दोस्तों जिस प्रोफेशन में आप काम को शुरुआत किए हैं, यह प्रोफेशन एक डुप्लीकेशन प्रोफेशन है, डुप्लीकेट होता है। जो आप करते हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में दोस्तों वही आपकी टीम करती है। जरूरी दोस्तों ये नहीं है, इम्पोर्टेंट बोलने से ज़्यादा होता है दिखाना। जो आप बोल के करवा सकते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आप लोग को दिखा के करवा सकते हैं। साथियों, कुछ लोग का सवाल होता है कि सर मेरे पास तो उतना नंबर ही नहीं है, मैं तो उतना लोग को सर जानता ही नहीं हूँ, मैं कैसे 200 लोग का लिस्ट बनाऊँ। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ कि आप जितना चाहेंगे आप लिस्ट बनाना, आप उतना लिस्ट बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने ज़िंदगी में चाहते हैं कि आप एक अच्छी लिस्ट बनाएं, तो लिस्ट को बनाने के लिए दोस्तों आपको 2 रिलेशन में झांकना होगा। पहला रिलेशन और दूसरा फ्रेंडशिप। अगर मैं बात करता हूँ रिलेशन का, तो दोस्तों रिलेशन में आपके सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, चाहे वो रिश्तेदार आपके मम्मी के तरफ से हों, चाहे आपके पापा के तरफ से हो, चाहे आपके मामा के तरफ से हों, चाहे आपके मामी की तरफ से हो, चाहे आपके चाचा के तरफ से हों, चाहे आपके चाची के तरफ से हो, चाहे आपके दीदी के तरफ से हों, चाहे आपके जीजा के तरफ से हो, चाहे आपके फूफा के तरफ से हों, चाहे आपके फूफा के तरफ से हो। जब आप रिलेशन में घुसते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों को आप जानना चालू कर देते हैं। लिस्ट बनाने की दोस्तों जब बात आती है, तो आप रिलेशन में अपने घुसिए। आपके पापा हैं तो पापा कितने भाई हैं, आप उनकी लिस्ट बनाइए। अब आपके पापा हैं और आपके पापा के भाई हैं, यानी कि आपके चाचा हैं, तो आपके चाची भी होंगी, वो चाची के बारे में आप पूछिए, कितनी आपके चाची के बहन हैं, उनके कितने भाई हैं, फिर उनके भाभी। इस तरीके से दोस्तों जब आप रिलेशन में घुसेंगे, तो आपको दोस्तों अनेकों रिश्ता मिलेगा और वहाँ से एक बहुत ही कमाल की एक लिस्ट आपकी तैयार होगी दोस्तों। और दूसरा फ्रेंडशिप। अगर मैं फ्रेंडशिप की बातें करता हूँ दोस्तों, दोस्ती की बातें करता हूँ, तो आपके कई सारे दोस्त होते हैं। आपके गांव का दोस्त, आपके स्कूल का दोस्त, आपके ट्यूशन का दोस्त, आपके मार्केट का दोस्त, हर जगह के दोस्तों आपके अलग अलग दोस्त होते हैं।
जब आप ठान लेंगे लिस्ट बनाने के लिए दोस्तों, तो ये दो रिश्ता फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप आपको मदद करेगी और आप जितना का भी लिस्ट बनाना चाहेंगे बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे साथी। कुछ हमारे साथी बोलते हैं कि सर मेरे पास में, सर मेरे मोबाइल में तो बहुत सारे नंबर है, मैं क्यों बनाऊँ लिस्ट को, मेरे मोबाइल में बहुत सारे नंबर है, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ सर। तो मैं उन सभी साथियों को बताना चाहूँगा, आज आपके मोबाइल में नंबर है, आप लोग को जानते हैं, कल की डेट में मोबाइल ख़राब हो जाए, आपका मोबाइल कहीं गिर जाए, आपकी मोबाइल कहीं पे चोरी हो जाए, तो अगर आपकी लिस्ट बनी रहेगी दोस्तों तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो साथियों, इस बिजनेस का जो पहला ऑप्शन है वो है लिस्ट। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में बेहतर करना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले अपनी लिस्ट को आप तैयार करिए। दूसरा दोस्तों, मैंने बताया आपको छोटा पैसा। दोस्तों मैं अगर छोटे पैसे की बातें करूं तो इस दुनिया के अंदर में किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपको कुछ पैसे लगाना पड़ता है। एक छोटा से अगर आप सब्जी का ठेला भी लगाते हैं तो उस ठेला को भी लगाने के लिए दोस्तों आपका 20 से 30 हज़ार रुपया खर्चा आता है। एक छोटा से अगर आप पान का दुकान भी खोलते हैं तो उसमें भी 50 हज़ार दोस्तों आपको लगाना पड़ता है। उसी प्रकार से दोस्तों जिस बिजनेस को आप शुरुआत किए हैं, इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपको एक छोटा से पैसा आपको लगाना पड़ता है, जो शायद आप लगा चुके हैं दोस्तों। अब तीसरा आता है दोस्तों, आपने लिस्ट भी बना लिया, आपने पैसा भी लगा दिया है, अब सवाल आता है दोस्तों समय देने की। जब बात आती है समय देने की दोस्तों, तो ऐसे बहुत सारे हमारे साथी होते हैं, आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती। तो दोस्तों यह कोई स्कीम नहीं है, ये कोई जादुई जगह नहीं है कि आप आएँ और महीने का लाख रुपया कमाना चालू कर देंगे। आपको समय देना होगा। इस दुनिया के अंदर में बिना समय दिए बिना इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। क्या लगता है कि आज आप जाते हैं ITI में एडमिशन कराते हैं कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है? नहीं दोस्तों, आपको सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको 2 साल का 3 साल का कोर्स करना पड़ता है। एक लेडीज को माँ बनने के लिए उसको 9 महीने का समय देना पड़ता है दोस्तों। एक किसान को खेतों से अनाज लेने के लिए 6 महीने का समय देना पड़ता है। एक बच्चे को चलने के लिए 1 साल का समय देना पड़ता है दोस्तों। किसी भी सेक्टर में आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले वहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में दोस्तों अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको समय देना होगा, और समय के साथ साथ दोस्तों आपको इस बिजनेस को समझना होगा, इसको सीखना होगा, इसकी तैयारी करना होगा, तब जाके दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप कामयाब हो पाएंगे। कुछ हमारे साथी इसलिए भी फेल हो जाते हैं इस बिजनेस के अंदर में कि जिनके माध्यम से उनको आने का मौका मिलता है, जिसको हम बोलते हैं अपलाइंस। दोस्तों लोग ये सोचता है क्योंकि कई सारे लोग के जो अपलाइंस होते हैं वह अपने डाउनलाइन से उम्र में छोटे होते हैं, डिग्री में कम होते हैं, पर्सनालिटी भी कम होता है, टैलेंट भी कम होता है। तो लोग को ये लगता है कि जो मेरा अपलाइन है ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे क्या सिखाएगा, इससे तो ज़्यादा तजुर्बा मेरे पास है, इससे ज़्यादा मेरी उम्र है, इससे ज़्यादा मेरी पर्सनालिटी है, मैं इससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। और जिस दिन ये वाली बातें दोस्तों अगर आपको अगर अपलाइन के प्रति अगर आ जाती है, उस दिन से आपका पतन होना दोस्तों निश्चित हो जाता है। तो अगर इस बिजनेस में अगर आप चाहते फेल अगर न हो तो आप अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करें, अपनी अपलाइन की आप दोस्तों इज्जत करें। जो आपकी अपलाइन बोले आप उसको दोस्तों माने। क्योंकि बात किया जाए, अगर आपका अपलाइन अगर आपसे अगर 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन और 1 महीना भी पहले अगर आया है तो यहाँ के बारे में दोस्तों आपसे वह ज़्यादा जानता है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं मानता हूँ कि आप अपने अपलाइन से ज़्यादा डिग्री वाले हैं, ज़्यादा पर्सनालिटी, ज़्यादा टैलेंट वाले हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपका इंटर में सब्जेक्ट था साइंस और मैं सवाल आपसे करूं मैथ से, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से जो तजुर्बा, जो डिग्री, जो टैलेंट आपके पास है वो बाहर की दुनिया का है, उसके प्रति आपको ईगो नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। अगर आपका अपलाइन डिग्री में कम है, पर्सनालिटी में कम है, तो आपको अपनी पर्सनालिटी और अपने डिग्री से अहम नहीं बल्कि अपने अपलाइन के साथ मिलकर उसको दोस्तों इस्तेमाल करना अपनी कामयाबी के लिए। और अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो जो कामयाबी आपको 6 महीने में मिलने वाला रहेगा वो कामयाबी आपको 3 से 4 महीने में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप अपने अपलाइन की इज्जत करें। अगर आपका अपलाइन सिर्फ फ़ोन के माध्यम से एक ऐसा रास्ता दिखा सकता है दोस्तों, तो अब तो आपके साथ में आपका अपलाइन रह रहा है। अगर आप उसकी बातों को कुछ महीना अगर मान लेते हैं तो आपको वो मिलेगा जो सोच के आप आज यहाँ पर समय दे रहे हैं। दोस्तों जिस बिजनेस को दोस्तों आज आप कर रहे हैं, ये बिजनेस जो हमारा है, ये बिजनेस दोस्तों एक्शन का है,
सही आपने सुना, एक्शन का। काम करने का दोस्तों जो कि बात किया जाए, दो तरीका होता है, एक एक्शन होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। एक्शन मीन्स होता है दोस्तों किसी काम को पहले आप खुद करिए, और डायरेक्शन का मतलब होता है कि आप न करके आप दूसरे को आदेश दीजिए। तो आपका जो बिजनेस है, ये बिजनेस आपको एक्शन करने के लिए बोलता है, क्योंकि आप इस बिजनेस के अंदर में जो आप करते हैं वो आपकी टीम करती है। और बोलने से ज़्यादा ताकत होता है दोस्तों दिखाने में, करके समझाने में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइंस समय से पहले जागे, सेंटर समय से पहले पहुंचे, अपना पर्चे दे, वो हर महीने में अपना प्रमोशन निकाले, अच्छा चेक कमाए, अपने हर सपनों को पूरा करे, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी डाउनलाइंस हर चीज़ों में आगे रहे, तो सबसे पहले साथियों आपको आगे रहना होगा। आपको सबसे पहले जागने का आपको हैबिट बनाना होगा। हर काम पहले आपको आना चाहिए, और जो काम आपको नहीं आता है अगर वो आपका डाउनलाइन करना चालू कर दिया तो फिर भी आपकी इज्जत वो नहीं करेगा, फिर भी आपकी बातों को नहीं मानेगा। इसलिए अगर इस इंडस्ट्री में अगर आगे जाना चाहते हैं, कभी नहीं रुकना चाहते हैं, तो अपने हर काम को आप एक्शन से करिए और हर काम में आप आगे रहिएगा। और अगली दोस्तों जो चीज़ें है वह है दोस्तों रिजेक्शन। अगर मैं रिजेक्शन की बातें करूं साथियों, जिस बिजनेस को आज आप शुरुआत की है, इस बिजनेस को जब आप करना चालू करेंगे तो बहुत सारी रिजेक्शनें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारे लोग आपको गलत सही भी बोलेंगे, क्योंकि जिस बिजनेस को आप शुरुआत किए हैं साथियों, ये बिजनेस अभी दोस्तों इस इंडिया के लिए अभी दोस्तों बिल्कुल नया है। और दोस्तों जो बिजनेस आज आप कर रहे हैं, इस बिजनेस को आने से पहले मार्केट में साथियों बहुत सारी कंपनियां और भी आई जो लोग के साथ गलत की, लोग का पैसा डूबा, लोग का पैसा फंसा, जिसकी वजह से लोग के अंदर में डर है साथियों। और जब एक बार इंसान का कोई नुकसान होता है, जब डर होता है, तो आपने वाली कहावत सुना होगा कि जब बिल्ली का जब दूध पीते समय जीभ जलता है तो माथा भी ऊपर पीना चालू करती है साथियों। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आज लोग के दिमाग में गलत जहन भरा हुआ है। तो जब आप अपने काम को शुरुआत करेंगे, कुछ हमारे साथी होंगे जो मोटिवेट होकर, खुश होकर, जोश में आके अपने काम को चालू तो करेंगे, लेकिन एक लोग, दो लोग, चार लोग अगर मना कर देंगे या गलत बोल देंगे तो वह हार मान जाएंगे, वह वहाँ से फेल हो जाएंगे, वह वहाँ से हताश हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा साथियों, एक इंसान एक अच्छी अपनी शॉप खोला गारमेंट्स का, एक अपना मॉल खोला, और वहाँ पे गए कस्टमर, वहाँ पे 4-5 कस्टमर गए, सामान को देखे लेकिन सामान को नहीं लिए, क्या अपना मॉल, अपना शॉप को बंद कर देता है? आप अपने बहन के लिए जब जाते हैं रिश्ता खोजने के लिए, आप एक घर में जाते हैं, दूसरे घर में जाते हैं, तीसरे घर में जाते हैं, जब रिश्ता पसंद नहीं आता है, जब रिश्ता के लिए लोग तैयार नहीं होता है, तो क्या आप रिश्ता खोजना या बहन की शादी आप नहीं करते हैं? करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं, हर काम ना तो हर लोग को पसंद आता है और हर काम में ना हर लोग कामयाब होता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब अपने काम को आप शुरुआत करेंगे तो बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे रिजेक्शन, बहुत सारे लोग गलत सही बोलेंगे, लेकिन आपका फोकस उन पे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस उन पे होना चाहिए कि कौन आपके बिजनेस के लिए यस बोलता है, कौन आपके बिजनेस को करने के लिए तैयार होता है। तो आप कभी भी रिजेक्शन से, परेशानियाँ से आप परेशान न हो साथियों। दोस्तों मैं अगली चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, इस बिजनेस के अंदर में जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं साथियों, जिस दिन से आप अप्रोच करना चालू कर देते हैं या जिस दिन आपका गेस्ट यहाँ पे आ जाता है आपके साथ में, उस दिन से दोस्तों हर काम डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेशन होता है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है यह डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे काम करता है, फोटोकॉपी के सिद्धांत पे काम करता है। आप अपने टीम के लिए साथियों आप एक ओरिजिनल, आप जेरॉक्स मशीन है, आप एक फोटोकॉपी का आप ओरिजिनल दोस्तों मशीन है, और आप न जाने कितनी सारी फोटो कापियाँ निकलने वाली है साथियों। तो आप एक ओरिजिनल कॉपी हैं, और जैसा ओरिजिनल कॉपी होगा वैसा ही दोस्तों आपका डुप्लीकेट कॉपी भी निकलेगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा दोस्तों कि आप किसी भी काम को जब करते हैं या कोई भी शब्द को जब आप बोलते हैं, तो उस शब्द बोलने से पहले, उस कदम को, उस काम को शुरुआत करने से पहले एक बार आप ज़रूर चेक करें कि जो आप काम करने के लिए जा रहे हैं वो आपके टीम के लिए जो मैसेज है वो सही है या गलत है। आप जो बोलने के लिए जा रहे हैं उससे आपके टीम के लिए फ़ायदा है या नुकसान है। तभी आप किसी काम को आप शुरुआत करें, तभी आप कोई शब्द लोग के बीच में आप बोलें।
किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले दोस्तों ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का है। दोस्तों बात करूं इस बिजनेस के अंदर में, अगर आप वाकई में बेहतर कामयाबी अगर आप चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपना वाई क्लियर करिए। जितना सारा मैंने स्टेप बताया है, ये सारा स्टेप, ये सारी चीज़ें आप कर क्यों रहे हैं, तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आपको अपनी परेशानी को, अपनी घर की हालात को सही करना है, आपको अपने सपनों को पूरा करना है, अपनी गरीबी को दूर करना है। आपका जब वाई क्लियर रहेगा दोस्तों, तो ये सब क्यों आप कर रहे हैं, ये जब आपको बात पता रहेगा तब आपको उस काम को करने में आपको मदद मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि आपने सुना होगा जिस इंसान के ज़िंदगी में कोई गोल नहीं होता है उसका कोई रोल नहीं होता है। जिस इंसान के ज़िंदगी में कोई सपने नहीं होते हैं तो दोस्तों हमें ज़िंदगी क्यों मिला है, हम एक मुर्दे के समान हैं। क्योंकि जिस इंसान के ज़िंदगी में कोई सपने नहीं है वह इंसान नहीं है, एक मुर्दे के समान है। क्योंकि दोस्तों इंसान अपनी ज़िंदगी में काम नहीं करता है, उसके सपने, उसके टारगेट उससे काम करवाते हैं। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में ये सब क्यों कर रहे हैं, आप ये तय करिए आपको क्या चाहिए इस बिजनेस से, आप अपने आप को कब तक आप कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, क्या आपके ड्रीम्स हैं। ये सारा चीज़ दोस्तों आपको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। आपका दो पर्पस आपका कन्फर्म होना चाहिए, पहला आपका रीजन और दूसरा आपका विजन। पहला आप चेक करिए कि आप अपने घर परिवार से इतना दूर क्यों आए हैं, क्या रीजन था, और दूसरा यहाँ पर आप टिके क्यों हैं, आपका विजन क्या है, आपको पाना क्या है। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है ये वीडियो के ऊपर आप काम करेंगे और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और साथियों ऐसी वीडियो में आपके बीच में हमेशा लाने का प्रयास करता हूं, तो आप ज़रूर जब वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो से क्या सीख मिला है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगली वीडियो आप किस चीज़ पे पाना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालें। बाकी फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को थैंक यू सो मच, वेलकम।